नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नवभारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में बड़ी खबरें। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन तेजी से फैल रहा है। रविवार को 17 नए केस सामने आ गए हैं। अब तक 21 लोग ओमाइक्रोन से संक्रमित हो चुके हैं। जयपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में ओमाइक्रोन वेरिएंट पहुंच चुका है। पुतिन आज भारत दौरे पर हैं। 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे पुतिन भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली मॉडल गिफ्ट करेंगे। सम्मेलन में रक्षा मामलों सहित कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता भी होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा होने के आसार है। विपक्ष सांसदों के निलंबन को लेकर फिर हंगामा कर सकता है। वहीं सुबह 10 बजे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं राहुल गांधी किसानों का मुद्दा सदन में उठा सकते हैं। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। जिले में कर्फ्यू के साथ ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव समेत टीएमसी का 5 सदस्यीय दल मृतक और घायलों के परिजनों से मुलाकात करने जाएगा। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इसको लेकर सदन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी समेत सभी नेता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सीएम योगी भी बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह किसानों ने लगभग 1 साल तक संघर्ष किया और तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए बलिदान दिया, उसी प्रकार हम भी अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए बलिदान देने को तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां सगरी विधानसभा को करोड़ों को सौगात देंगे। सीएम योगी यहां 76 करोड़ की ज्यादा की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद लालगंज संसदीय क्षेत्र में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं सीएम के गोरखपुर जाने का भी कार्यक्रम है। 2 दिन पहले यूपी के सहारनपुर में हुई अमित शाह की रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम का नारा लगाया था। वीडियो सामने आने के बाद देवबंत ने एतराज जताया है और कहा है कि इस्लाम में इस तरह की नारेबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जिस पर मुस्लिम शख्स का कहना है कि हम सभी श्री राम के वंशज हैं। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्ट, निकम्बी और बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार करार दिया। इसके साथ ही शाह ने कहा है कि बीजेपी उनकी सरकार नहीं गिराएगी, बल्कि 2023 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। दरअसल गहलोत बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा चुके हैं। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप लगाया है। भानु प्रताप का कहना है कि टिकैत फंडिंग के ऊपर काम करते हैं और ये किसान आंदोलन कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन ये बॉर्डर खाली नहीं कर रहे हैं, इन्हें बलपूर्वक ही हटाना होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन को ईडी ने रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया। दरअसल जैकलिन से 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जम्मू के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से पिस्टल, चीनी ग्रेनेड के अलावा करीब 3 लाख रुपए नगद मिले हैं। आपको बता दें कि 2 दिन में लश्कर के 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनिस के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। पीड़ितों की शिकायत की जांच शुरू हो गई है। राजस्थान के झालावाड़ में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 हथियार और 28 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। रोहतास में एक चौकीदार की शराब माफिया ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल चौकीदार ने पुलिस को भारत कस्बा गांव में शराब होने की सूचना दी थी, जिसके बाद माफिया ने चौकीदार के घर में घुसकर पत्नी, बच्चों समेत उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बीएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के 72 पदों पर भर्तियां निकाली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्कूल और ITI का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए UPI जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ सकता है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए बैंकिंग उद्योगों से विचार करने के लिए कहा है, ताकि छोटे व्यापारियों को आसानी से और जल्दी से लोन मुहैया हो सके। आगामी 1 जनवरी से बैंक के ग्राहकों को ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। कई बैंकों ने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सर्विस चार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। बैंक ने यह भी कहा है कि 1 जनवरी से एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर भी इसका असर पड़ेगा। हिंदुस्तान में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है। देश में 4 दिन में 5 राज्यों तक ओमाइक्रॉन पहुंच चुका है। अब तक देश में नए वेरिएंट के 21 मरीज सामने आए हैं। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में ओमाइक्रॉन ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में बार बार आपसे अपील की जाती है कि आप लोग सावधानी बरतते रहिए, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में अभी तक 21 मामले नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के हो चुके हैं। दुनिया चिंतित है, लगातार इस पर रिसर्च भी चल रहा है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली से मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 1 संक्रमित मिला। कर्नाटक से 2 मामले सबसे पहले सामने आए थे, फिर राजस्थान में इसने पैर पसारना शुरू किया। गुजरात में 1 पॉजिटिव केस पाया गया। महाराष्ट्र के 8 मामले। आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा कर रखिए। अपना वैक्सीनेशन अगर अभी तक नहीं करवाया है तो सावधानी भी बरतते रहिए। पांच राज्य, 5 दिन, 21 केस। ओमाइक्रॉन की घातक रेस। पांच राज्यों में पहुंच गया डर। ओमाइक्रॉन से आएगी तीसरी लहर। भारत में ओमाइक्रॉन का विस्फोट। देश में नया खतरा आउट ऑफ कंट्रोल। बेलगाम ओमाइक्रॉन, सावधान हिंदुस्तान। ओमाइक्रॉन देखिए हिंदुस्तान में वही कर रहा है जिसके लिए वो कुख्यात है। जिस तरह से ये खतरा दुनिया के दूसरे देशों में फैलता जा रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान में भी अब नजर आ रहा है। तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हो रही हैं। देश में हर दिन कोई ना कोई ओमाइक्रॉन का मरीज मिल रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में पहले 2 केस कर्नाटक में 3 दिसंबर को मिले थे और अब तक देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से कुल 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17 केस तो सिर्फ इतवार को ही सामने आए। 5 दिसंबर को राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में ओमाइक्रॉन से संक्रमण का 1 मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में जो केस सामने आया है उसमें एक महिला और उसकी 2 बेटियां नाइजीरिया से लौटी थीं, जबकि फिनलैंड से लौटा एक व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। वहीं जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोगों के सैंपल में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। ये परिवार हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित जो पहला मरीज मिला है वो अफ्रीका के तंजानिया से लौटा है। 17 जो पॉजिटिव है उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी, बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी। ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एयरपोर्ट के अंदर एक भीड़ वाली तस्वीर पर ट्विटर में लिखा कि हालात को समझदारी से हैंडल करना चाहिए। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टैग किया।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद दिल्ली के टर्मिनल 3 पर गए और RT-PCR टेस्टिंग समेत दूसरी गाइडलाइन के पालन का जायजा लिया। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन दिल्ली के बाजारों में भीड़ भाड़ दिख रही है। लोग लापरवाह हैं और ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में मौजूद हूँ। आपको मैं अगर भीड़ दिखाऊं तो आपको देखकर खुद समझ आ जाएगा कि जिस तरह से त्योहारों का समय है उसके कारण लोग इस वक्त बाजारों में आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन ये वही समय है जब वो नया वेरिएंट भी है, कोविड भी आज हमारे बीच में है। चाहे आप डेल्टा कहिए या कोई भी वेरिएंट की बात कीजिए, कोविड आज भी हमारे बीच में है। पर इस तरह की भीड़ को देखकर आज नहीं लगता है, जिस तरह से लगातार वो शॉपिंग चल रही है बाजारों में, उसको देखकर नहीं लगता है कि वो वेरिएंट इससे किसी को कोई डर है। ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच आज नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की बैठक होनी है, जिसमें इस बात पर फैसला हो सकता है कि उन लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाए या नहीं जो पहले से ही किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त हैं और उन्हें खतरा ज्यादा है। उधर अब इस मसले पर सियासी रण भी शुरू हो गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक यूजर के ट्वीट को कैप्शन के साथ रीट्वीट किया। दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर भीड़ होने का दावा करने वाली तस्वीर के साथ ये ट्वीट किया गया है। सिसोदिया ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपील की है कि एयरपोर्ट और नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों को ऐसी स्थितियों से ज्यादा समझदारी से निपटना चाहिए और ये रॉकेट साइंस नहीं है। आसानी से इससे आप निपट सकते हैं, आसानी से आप ऐसे इंतजामात कर सकते हैं ताकि इस तरह के बार बार हालात उत्पन्न ना हो। एयरपोर्ट पर भीड़ की तस्वीर दरअसल किसी ने ट्वीट की थी, उसकी तस्वीर को रीट्वीट किया मनीष सिसोदिया ने डिप्टी सीएम दिल्ली के और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपील की है कि इस तरह के हालात दोबारा से पैदा ना हो तो बेहतर है, इन्हें आसानी से काबू किया जा सकता है। ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि समझने और संभलने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में ओमाइक्रॉन का पहला केस आ चुका है। डर है कि राजधानी में तेजी से यह फैलेगा, लेकिन बाजारों की तस्वीर ऐसी है जो बहुत डरा रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। पूरे देश में 5 मामले हैं और दिल्ली में 1 मामला सामने आ चुका है। उसी के साथ दिल्ली के बाजारों में आप भीड़ देख लीजिए और समझिए कि अगर संक्रमण फैला तो कितने बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाजारों में भीड़ ज़्यादा है और ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या जिनके मास्क नीचे हैं। ऐसे में कोरोना का नया वेरिएंट दिल्ली के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है और यही चिंता तमाम एक्सपर्ट जता भी रहे हैं और इसी के साथ ये दावा भी कर रहे हैं कि जनवरी तक दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। उसकी वजह ये तस्वीरें हैं जो आप दिल्ली के जनपद की मार्केट से देख रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट भारत में आना और डॉक्टरों की चिंता बढ़ाना, उसकी वजह साफ है कि संक्रमण दर इस नए वेरिएंट की ज़्यादा है। यही वजह है कि डॉक्टर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दिल्ली और देश के बाज़ारों में जो भीड़ है वो नए वेरिएंट को फैला सकती है। वैसे भी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि नए वेरिएंट की संक्रमण दर ज़्यादा है। इसीलिए तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने। तो जो हाल देखिए जनपद मार्केट का है, वही हाल लक्ष्मीनगर मार्केट का है। जब टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर वरुण भसीन बाजार में पहुंचे तो जो तस्वीर देखी वो दंग करने वाली थी। राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला सामने आ चुका है। देश का 5वां मामला और दिल्ली का पहला मामला इस वक्त सभी को डरा रहा है। ये नया वेरिएंट, विदेशों से आने वाली आफत, इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको केंद्र सरकार भी समझ रही है, दिल्ली सरकार भी समझ रही है। लेकिन जो नहीं समझ रहा है शायद वो बाजारों में आने वाले लोग हैं, वो जो कि उनकी लापरवाही वो तीसरी लहर की तरफ ले जा सकती है, ओमिक्रॉन को फैलने में मदद कर सकती है। क्योंकि बाजारों में जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं वो बहुत डराने वाली हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। नई दिल्ली में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है जिसमें पुतिन हिस्सा लेंगे। रक्षा समझौते के लिए व्लादिमीर पुतिन के ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन प्रधानमंत्री को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल गिफ्ट करने वाले हैं। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल सौदा महत्वपूर्ण होगा। दोनों नेताओं के बीच आज शाम हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात होगी जिसमें दोनों वर्ल्ड लीडर ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में
कई डील करेंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच सीधी और अनौपचारिक बातचीत का भी सत्र होगा। इस कड़ी में ही दोनों देशों के बीच पहली 2+2 वार्ता होगी। विदेश और रक्षा मंत्रियों की इस संयुक्त बैठक का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अप्रैल 2021 में फोन पर बातचीत के दरमियान हुआ था। AK-203 असॉल्ट राइफल आज भारत के हाथ में आज दे देंगे व्लादिमीर पुतिन। दरअसल ये समझौता होना है, इस सौदे पर मुहर लग जाएगी और भारत और रूस के बीच इसके अलावा भी कई अहम समझौते हैं जिस पर मुहर लगनी है। 2+2 की यह वार्ता होगी भारत रूस के बीच, बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर दो दोस्तों की बॉन्डिंग दरअसल देखेगी। आज वॉशिंगटन DC और बीजिंग और इस्लामाबाद तक दिल्ली पर आंखें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। और छोटे ही सही लेकिन अपने पावर पैक्ड दौरे में व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर दुनिया बदल देने वाली कई ऐतिहासिक डील करने वाले हैं। दुनिया के लिए ऐतिहासिक होगा 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को दुनिया देखेगी दमदार दोस्ती। दिल्ली में मोदी पुतिन की पावरफुल मीटिंग। तो दोस्त मिलेंगे, दुश्मनों के दिल जलेंगे। 6 दिसंबर की तारीख दुनिया के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है। सोमवार को दिल्ली पर पूरे विश्व की निगाहें होंगी। अमेरिका, चीन से लेकर पाकिस्तान तक सब टकटकी लगाए दिल्ली की ओर देख रहे होंगे और सच पूछिए तो उनके दिल भी जलेंगे। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के सबसे खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और कोरोना महामारी के कारण छोटे से ही सही मगर पावर पैक्ड दौरे में मोदी से मुलाकात करके कई संदेश दे जाएंगे। The President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, will pay an official visit to New Delhi on 6th December 2021 for the 21st India-Russia Annual Summit with Prime Minister Shri Narendra Modi. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक पुतिन इस दौरान सिर्फ 6 से 7 घंटे ही भारत में होंगे। इस बीच शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच सीधी और अनौपचारिक बातचीत का एक सत्र भी होगा। दोनों वर्ल्ड लीडर ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में कई डील करेंगे और इसी के साथ भारत और रूस की दोस्ती एक और नया इतिहास रचेगी। 2019 के बाद पहली बार पुतिन और मोदी की आमने सामने की मुलाकात होने जा रही है। मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात नवंबर 2019 में ब्राजीलिया में हुई थी। इसके बाद अब जाकर मोदी और पुतिन 21वें दौर की भारत रूस शिखर वार्ता के लिए एक दूसरे से सीधी मुलाकात करेंगे, जिसकी नींव दोनों राष्ट्र नेताओं ने इसी वर्ष अप्रैल 2021 में फोन से हुई बातचीत में रखी थी, जिसमें पहली बार रूस के साथ 2+2 वार्ता को लेकर भी बात फाइनल हुई थी। भारत के साथ 2+2 वार्ता में शामिल होने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी दिल्ली में होंगे, जहां वो भारत में अपने समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अलग से मीटिंग करेंगे, जिसमें भारत और रूस मिलकर सैन्य और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करेंगे और इसी 2+2 वार्ता के दौरान बातचीत की टेबल पर साझेदारी की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। First meeting, the inaugural meeting of the newly instituted 2+2 dialogue mechanism at the level of the foreign and defense ministers. Both ministers are expected to discuss bilateral, regional, and international political and defense issues within this format. As you know, we have with very few countries. लेकिन इससे भी ज्यादा अहम होगी भारत और रूस के बीच पहले से फाइनल हो रखी वो डील जिस पर सबसे ज्यादा अमेरिका की निगाहें होंगी। जिस डील पर अमेरिका ने भारत को कड़े प्रतिबंधों की धमकी तक दी है, लेकिन रूस से रिश्ते और मजबूत करने और अपनी सैन्य क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत ने
ऐसी धमकियों तक की परवाह नहीं की। ये डील है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, जिसे लेकर रूस और भारत के बीच $5 अरब से अधिक के सौदे पर समझौता हो रखा है। और इस मुलाकात में भारत रूस मिलकर S-400 की आपूर्ति में आ रही मामूली बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पुतिन के भारत दौरे पर आने से पहले ही भारत सरकार ने एक बड़ा काम कर दिया है। सुरक्षा मामलों संबंधी कैबिनेट कमेटी ने AK-203 असॉल्ट राइफल डील से जुड़ी अंतिम मंजूरी भी दे दी है। रूस के साथ क्लाशनिकोव सीरीज के सबसे अत्याधुनिक राइफल की डील 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिसके तहत रूस के सहयोग से यूपी में अमेठी में 6 लाख से ज्यादा राइफल्स बनाई जाएंगी और बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ तनाव या फिर आतंकवाद का मुकाबला करने की स्थिति में सेना के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। अमेठी से टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता आदर्श सिंह की आप ये खास रिपोर्ट देखिए। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में एक और पहल भारत सरकार की तरफ से की जा रही है और इसके तहत अब अपने देश में ही स्वदेशी राइफलें बनाई जाएंगी और वो भी उत्तर प्रदेश के अमेठी में। इस वक्त हम उसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ठीक बाहर मौजूद हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आयुध निर्माण परियोजना HAL कोरवा जो जगह है वहां पर ये मौजूद है और यहाँ पर स्वदेशी राइफल जो है AK-203 उसका निर्माण किया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये राइफल जो है भारत और रूस के साझा सहयोग से बनेगा, यानी तकनीकी का जो आदान प्रदान है वो दोनों देशों के जरिए होगा। इस राइफल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7.62 इंटू 39 mm कैलिबर की ये AK-203 राइफल 3 दशक पुराने इंसास राइफल की जगह लेगी और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 मीटर होगी। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वजन में काफ़ी हल्की है और आसान है इस्तेमाल करने में। इसके साथ साथ जो इंसास राइफलें हैं वो भारी होती थी, गोलियों की संख्या कम होती थी और साथ ही साथ उनको पुराना होने की वजह से इस्तेमाल में भी कई बार दिक्कत होती थी। इसी को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि अब अपने देश की स्वदेशी निर्मित राइफलों को अपने ही देश में बनाया जाएगा और उसके लिए भी उत्तम तकनीकी के सहयोग के लिए रूस के साथ समझौता किया गया है। यानी अब अपने देश में बेहतरीन क्वालिटी की राइफल्स का निर्माण होगा, वो भी उत्तर प्रदेश के अमेठी में। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, अमेठी। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप रही है टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।